जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। इस साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व किस दिन आरंभ होने जा रहा है, इसका समापन कब होगा, स्थापना का शुभ मुहूर्त कब होगा, महाअष्टमी कब है, कन्या भोज विजयदशमी किस दिन पड़ने जा रही है, ये सभी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको क्या खाना चाहिए, अगर आप व्रत नहीं करते तो आपको क्या खाना चाहिए, इन दोनों ही स्थितियों में कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। साथ ही हम आपको कुछ ऐसे कार्य बताएंगे जो आपको शारदीय नवरात्रि में बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिससे माँ का आशीर्वाद आपको नहीं मिल सकता, और ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको कर लेने चाहिए जिससे माँ का आशीर्वाद आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। महिला या पुरुष गलती से भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो शारदा नवरात्रि के पावन दिनों में बिल्कुल ना करें। अगर आप माँ की पूजा अर्चना व्रत साधना उपासना सभी कुछ करते हैं तो ये सारी ही व्यर्थ हो जाएगी। उस व्यक्ति को माता रानी को अत्यंत क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। नवरात्रि का पर्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में सबसे भव्य और श्रद्धापूर्वक पर्व माना जाता है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और भक्ति का ऐसा उत्सव है जिससे पूरा वातावरण देवी माँ की महिमा से गूंजता है। नवरात्रि का अर्थ है नवरात्रियाँ, जिससे साधक अपने तन मन और आत्मा से साधना के मार्ग से 9 रूपों की उपासना करते हैं। यह पर्व सदियों से हमारे ऋषियों मुनियों की परंपरा का हिस्सा बना रहा है, जिन्होंने कहा है कि समय साधना करने से देवियां विशेष रूप से प्रसन्न होती रहती हैं और साधक को मन इच्छित फल प्रदान करती रहती हैं। शारदीय नवरात्रि का महत्व इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि यह काल परिवर्तन का समय होता है। वर्षा ऋतु के बाद जब वातावरण निर्मल और शुद्ध हो जाता है तब शरीर और मन में भी शुद्धता आ जाती है। इस समय व्रत और पूजा करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और आत्मा में पवित्रता भी आती है। इन 9 दिनों में देवी के प्रत्येक रूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री से लेकर सिद्धिदात्री तक माँ शैलपुत्री पर्वत की पुत्री के रूप में शक्ति का पहला रूप है जो साधक को धैर्य और स्थिरता प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी और संयम की प्रतिमा मानी जाती हैं, साधक को तपस्या की ओर प्रेरित करती हैं। माँ चंद्रघंटा सौंदर्य और शांति का प्रतीक हैं, जिनकी पूजा से भय और शत्रु का नाश होता है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टि कही जाती हैं जो जीवन में ऊर्जा और शक्ति भर देती हैं। इसी प्रकार स्कंद माता, माता कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हर रूप साधक को अलग अलग आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इसलिए यह नवरात्रि साधना का सबसे श्रेष्ठ काल मानी जाती है। घर घर में इस दौरान कलश स्थापना होती है। कलश को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इसे स्थापित करना उसके स्वागत का पवित्र रूप माना जाता है। कलश के ऊपर नारियल, आम के पत्ते और स्वच्छ जल से युक्त पत्थर रखकर पूजा की जाती है। अखंड ज्योति प्रज्वलित होती है। इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि यह ज्योति माँ के प्रकाश और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। अंधकार को दूर कर जीवन में समृद्धि और शांति का संचार करती है। जो लोग आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। रोग से पीड़ित लोग आरोग्य पा जाते हैं। जिनके जीवन में कोई भी संकट होता है उन्हें संकट मोचन का आशीर्वाद मिलता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत के इस पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा से मनाया जाता है। नवरात्रि का समापन दशहरे या विजयदशमी के दिन होता है। यह दिन असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की जय का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया और देवी दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का संहार किया था। इसलिए विजयदशमी को केवल उत्साह के रूप में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अन्याय और अंधकार पर विजय प्राप्त करने की प्रेरणा के रूप में माना जाता है। साल 2025 में यह महान पर्व अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होकर दशमी तक चलेगा। शारदीय नवरात्रि इस वर्ष 22 सितंबर से प्रारंभ होगी। 2 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। शारदीय नवरात्रि का आरंभ प्रति
पदातिथि से होता है और इसी दिन विधि विधान से घट या कलश स्थापना होती है। यह स्थापना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि देवी दुर्गा के आह्वान का प्रतीक है। मान्यता है कि जब भक्त कलश स्थापित करता है तो स्वयं देवी दुर्गा उस कलश में आकर विराजमान हो जाती है और पूरे 9 दिनों तक घर परिवार पर अपनी विशेष कृपा बनाई रखती हैं। कलश को धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश और ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाकर उस पर कलश रखें। कलश में स्वच्छ जल भरें, उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर डालें। चावल डालें, दूब, सुपारी और 1 रुपये या चांदी का सिक्का जरूर डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते सजाएं और ऊपर नारियल रखें, जिसे लाल वस्त्र में लपेटकर मौली से बांधकर रखा जाता है। यह नारियल माता दुर्गा को साक्षात रूप का प्रतीक माना जाता है। कलश के पास मिट्टी में जौ हुए, जिन्हें 9 दिनों तक सिंचित किया जाता है। ये अंकुरित जाब सुख, समृद्धि और जीवन में उन्नति का शोधक माने जाते हैं। अब माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने कलश स्थापित करें और अखंड ज्योति जरूर जलाएं। इसके साथ ही संकल्प लेकर नवरात्रि का जो व्रत है वो प्रारंभ करें। इसके दौरान माता को अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित जरूर करें। दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करना विशेष ही फलदायी माना जाता है। हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूप की पूजा करें और अंत में आरती गाएं। शास्त्रों के अनुसार 2025 में शारदीय नवरात्रि की घट स्थापना का सबसे शुभ समय प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दिन में लगभग सुबह 6:12 से लेकर 7:08 तक रहेगा। यह समय प्रतिपदा तिथि और शुभ लगन का संयोग के लिए हुए हैं, जिसे घट स्थापना के लिए बहुत ही उत्तम और लाभकारी माना गया है। यदि किसी कारणवश इस मुहूर्त में स्थापना संभव ना हो तो अभिजीत मुहूर्त में भी आप स्थापना कर सकती हैं, जो लगभग दोपहर 11:45 से लेकर 12:35 तक रहता है। पूरी नवरात्रि के दौरान इस कलश की पूजा और अखंड दीपक की देखरेख करना आवश्यक होती है। अखंड दीपक का बुझना अशुभ माना जाता है, इसीलिए उसकी लौ को सुरक्षित रखें और विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि पूर्ण होने के बाद विजयदशमी के दिन पूरी विधि विधान से विसर्जन करें और माँ से आशीर्वाद लेकर परिवार तथा घर की समृद्धि की कामना जरूर करें। शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। हर दिन एक अलग अलग रूप की पूजा होती है और प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष ये महान पर्व 22 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को समापन होगा। वहीं शारदीय नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर को है, जबकि महानवमी की पूजा 1 अक्टूबर को होगी। पर क्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों के दिन किया जा सकता है? 30 सितंबर और 1 अक्टूबर 2025 को यदि आप अष्टमी का पूजन करते हैं तो 30 सितंबर को कन्या पूजन कर सकते हैं, और यदि नवमी का पूजन करते हैं तो 1 अक्टूबर 2025 को भी आप कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ रहेगा। अब जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत में क्या खाना चाहिए और किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। यह केवल आहार का नियम नहीं है बल्कि साधना एक गहरा हिस्सा है। हर दिन का भोजन देवी के स्वरूप से भी जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि कुछ ऐसे दिन का आहार साधक की देवी के गुणों और आशीर्वाद से जोड़ जाता है। नवरात्रि में सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि भोजन हमेशा स्वास्थ्य ही होना चाहिए, हल्का हो, शरीर में साधना का योग बनाएं और भोजन हमेशा ताज़े फल, दूध, दही, सूखे मेवे, सत्तू, सिंघाड़े का आटा, राजकीरा, नमक, चावल, साबूदाना और आलू जैसी चीज़ों से ही बनाना चाहिए। नमक के लिए केवल सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि यह शुद्ध और प्रवृत्ति में सर्वकार्य माना जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। उस दिन सफ़ेद रंग के आहार का महत्व होता है। इस दिन दूध, दही और सफ़ेद मिठाइयों का सेवन करना शुभ माना जाता है। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय स्वास्तिक फलाहार लेना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन फल, मिश्री, गूंद और शक्कर से बनी चीज़ों का सेवन करना इस अति शुभ माना जाता है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होता है। इस दिन साधक को दूध से बने पकवान या मिठाई जैसे खीर या पास्ता वगैरह खाना अच्छा होता है। वहीं फलाहार भी करना चाहिए।
चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा में मालपुए और हल्के साथ में पकवान का महत्व पाया जाता है। व्रत फल और हल्के भोजन के साथ मालपुए या आटे से बनी स्वास्तिक मिठाई आप खा सकते हैं। पाँचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन केले का भोग लगाना अति ही शुभ माना जाता है, इसके लिए आपको इस दिन केला ही खाना चाहिए। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा में शहद और उससे बने पकवानों का महत्व होता है। इस दिन शहद का सेवन आप जरूर करें। व्रतधारी फल और हल्के आहार भी ले सकते हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होता है। इस दिन बुध और उससे बने स्वास्थ्य पकवान प्रिय माने जाते हैं। बुध शरीर को ऊर्जा देता है और साधना से शक्ति प्रदान करता है। इस दिन साधक को गुड़ से बने हल्के पकवान और फलाहार भी लेना चाहिए और गूंद भी जरूर लेना चाहिए। आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है। इस दिन नारियल और नारियल से बने पकवान हमको जरूर खाने चाहिए। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है और साधक को भी तिल से बनी स्वास्थ्य चीज़ें जरूर खानी चाहिए। तिल और शक्ति और सिद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए दिन तिल का सेवन साधना को पूर्णता से खाना चाहिए। अब आपने जान लिए 9 दिन आपको किन चीज़ों से बचना चाहिए। गेहूँ, चावल, दालें, बेसन, तात्विक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और श्राद्ध जैसी चीज़ों को आपको वर्जित करना चाहिए। इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को भारी बनाता है और आपकी साधना में बाधा भी डालता है। और अब आपको बताते हैं कि किन बातों से माँ आपका व्रत कबूल नहीं करती और आपसे नाराज़ हो जाती है। सबसे पहली और सबसे गंभीर गलती ये होती है कि व्रतधारी बिना स्नान के गंदे कपड़े पहनकर या स्वच्छ घर में पूजा करने बैठ जाए। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि देवी माँ शुद्धता और पवित्रता की प्रतीक है। यदि साधक स्वयं शुद्ध ना हो और पूजा स्थल अशुद्ध हो तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए प्रातः काल में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा करें। घर में गंगा जल छिड़कर उसे पवित्र करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरी बड़ी गलती मान लीजिए आहार, मछली, मांस, तंबाकू आदि या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना। नवरात्रि के दौरान ये पदार्थ पूरी तरह से वर्जित होते हैं। उसके बाद होता है कि साधक कई बार करते हैं कि वो सुबह जब स्नान करते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं तो माँ की पूजा करते हैं। वो दिन भर ऐसे ही काम करते हैं और शाम को फिर वो ऐसे ही पूजा करने लग जाते हैं। इससे भी आपका व्रत और पूजा माँ को स्वीकार नहीं होगी। ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह उठें, स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनें, फिर पाठ पूजा करें। दिन भर आप अच्छे से व्रत को रखें। शाम को पूजा करने से पहले आप फिर से नहाएं, फिर से नहा के स्वच्छ वस्त्र पहनें और फिर माँ की आरती पूजा करें। दोनों टाइम आपको स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनने चाहिए। अगर आप दोनों टाइम स्नान करके शुद्ध कपड़े पहनते हैं तो माँ आपसे अति प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही नहाकर स्वच्छ कपड़े पहनते हैं और शाम को उसी प्रकार पूजा कर लेते हैं तो आपकी पूजा मान्य नहीं होती है। इसलिए आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और व्रत के दिन आपको किसी भी पक्षी, जानवर को खाना जरूर खिलाना चाहिए। इससे भी माँ का आशीर्वाद आप पे बना रहता है। आपको इन दिनों में किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी से बात फालतू में नहीं करनी चाहिए। खासकर बच्चों को बिल्कुल मत डांटें। और इन दिनों में आप छोटी कन्याओं में भोजन, श्रृंगार का सामान या कोई भी सामग्री आप उनको दे सकते हैं जिससे वो प्रसन्न हो जाएं। खासकर आपको ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दिनों में आपको किसी को पैसा दान नहीं करना है। अगर आप नवरात्रि के दिनों में पैसा दान करते हैं तो लक्ष्मी माँ आप से घर से रूठकर कहीं चले जाती हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।